साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो चाहे बीडीओ भर्ती हो, दोनों भर्तियों में बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को ये छीटाकशी ये करते हैं कि ये जॉब बेहतर है और ये जॉब बेहतर है, इस जॉब में कुछ नहीं होगा, इस जॉब में ये होगा और इस जॉब में ये सुविधा हैं, इस जॉब में ये सुविधा हैं। तो उसी के बारे में एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। आज ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो देखो, बहुत सारे लोग इस बारे कन्फ्यूज़न में हैं कि लेखपाल की जॉब से बेहतर बीडीओ की जॉब है। कुछ लोग कहते हैं कि बीडीओ से बेहतर लेखपाल की जॉब है। तो कौन सी जॉब बेहतर है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हम और थोड़ा समझेंगे कि ये बेहतर कौन सी क्या होता है, क्या फालतू की बातें हैं ये बेहतर वगैरह। ठीक है, इसको भी बारे में समझेंगे। और देखो साथियों, क्या बीडीओ वाले विद्यार्थी जो बीडीओ में जो लेखपाल वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनका हो जाता है, अगर जैसे उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है, तो इसमें भी डीबी कराने के मूड में रहेंगे क्या नहीं कराएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो सीधी बात है कि किसी में अगर आपका कंफर्म हो जाता है, अगर यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत बड़ा, देखो पहले तो भर्ती मिलती नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियाँ देख रहे हो कि कितनी कितनी सालों से, 7 7 8 8 सालों से अटकी पड़ी हैं। अगर आपका किसी भर्ती में, दोनों की भर्ती में बता रहा हूँ, अगर लेखपाल में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो साथियों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस डीबी को स्किप जरूर करें और ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि उन साथियों का ज़रूर भला होगा जो आपके द्वारा ही जॉब पा सकते हैं। और एक साथियों और बात है, क्या जो बीडीओ वाले विद्यार्थी हैं, क्या लेखपाल भर्ती का वेट कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट के लिए कोशिश नहीं कर रहे? ये भी है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि हम क्यों कोशिश करें, हमारा रिजल्ट बाद में आएगा तो बेहतर है, पहले लेखपाल का रिजल्ट फाइनल आ जाने दो, उसमें जो सिलेक्शन होगा, सेलेक्ट बच्चे होंगे वो हमारी लाइन से कट जाएंगे। ऐसा भी लोगों के मन में मानना है, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल गलत है साथियों। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, और ये नुकसानदायक बहुत बड़ा डेंट मार देगा आपके जीवन में। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का हाल आप जानते नहीं हो, यूपी ट्रिपल एस सी का हाल बहुत बुरा है। और यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्ती पेंडिंग पड़ गई, वो पेंडिंग पड़ जाती है। आपकी खुद की भर्ती, वीडियो वाली भर्ती आपकी थोड़ी ना है, 2018 की है, बीच में पेपर कैंसिल हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, तो इस प्रकार से रहता है। और एक चीज़ साथियों, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वीडियो के लिए, मैंने कहा था कि 28 नवंबर को भी कुछ लोगों का प्लान था, लेकिन अब जो प्लान बदल के हो गया, 29 नवंबर को लोग जाएंगे, कल नहीं परसों। ठीक है, तो परसों लोग, आप लोग जो वीडियो संबंधित छात्र छात्राएं हैं, वो पहुंच सकते हैं जरूर ईपी ट्रिपल एस सी आयोग में, और वहां पर अपनी बात कन्वे कर सकते हैं सचिव जी से और तुम्हारे संबंधित अधिकारियों से। ठीक है, तो कल नहीं परसों आपको कन्फर्म 29 तारीख को ध्यान रखना है, क्योंकि पहले जो प्लान था 28 तारीख का था, लेकिन बदल के अब 29 तारीख का कर दिया गया है। तो उस प्रकार से आप ध्यान रखना। और एक साथी, और एक बात है जो आपके मन में बार बार, मैं बार उस दिन कल भी मैंने कहा था वीडियो बना के, कि EWS वाले जो भी आपको भड़का रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब पहले की भर्तियों में 2016 की भर्ती है, उसमें अगर जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जेई 2016 में EWS लागू हो गया, मैंने देख नहीं पाया। अगर आपकी बात सही है तो ये अपने आप स्वतः ही जो तुम्हारा आयोग है संबंधित, वो है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस भर्ती में भी EWS लागू कर देगा, कि वो नहीं चाहता कि अगर कोई फर्दर विवाद इसमें पैदा हो, क्योंकि उनका भी मानना है कि इस भर्ती को पूरा किया जाए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर देगा। अगर हाँ, अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपने कहीं कोर्ट केस कर दिया, इस प्रकार की बात करी, तो आप ये मान लेना कि आपकी भर्ती बिल्कुल अटक जाएगी, आप भर्ती को पूरा नहीं करा पाएंगे। जैसे मान लो कि एक भर्ती अभी आई है कनिक सहायक की, जूनियर असिस्टेंट वाली, 3800 पद थे उसमें। तुम्हारा आरक्षण संबंधी विवाद हो गया है, उस लोग, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कोर्ट केस हो चुका है आरक्षण के संबंध में ही। तो ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के कोर्ट केस फिर चलते ही रहते हैं, फिर ख़त्म नहीं होते। ठीक, तो इस प्रकार से आप मत करना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जेन्यून है, तो आप जैसे हम 29 तारीख को जा रहे हैं तो जेन्यून है, तो आप उनको बात कन्वे कर सकते हो कि सर हमारी उस भर्ती में EWS लागू था, तो इस भर्ती में EWS लागू कर सकते हो। लेकिन दबाव, प्रेशर डाल के या कहीं मुंह उठा के और कहीं चले जाओ, तो ये बेकार है। ये ध्यान रखना आप इस चीज़ को। तो EWS से संबंधित कॉल मेरे को ना करें साथियों, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि बार बार उस कल भी कहा था मैंने, आज फिर कह रहा हूँ, EWS संबंधित छात्र बहुत कॉल करते हैं कि सर क्या लागू होगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लागू होगा तो आपके लिए बढ़िया है, और नहीं होगा तो आपका रिजल्ट आना चाहिए, भी सीधी बात है, दोनों बात होनी चाहिए। अगर लागू होता है तो अच्छी बात है, मुझे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है कि लागू हो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, हो जाए बढ़िया बात है। अगर नहीं हो तो उसका आपका रिजल्ट आना ही चाहिए। रिजल्ट का रीज़न क्या है? रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रिजल्ट नहीं आएगा और चुनाव हो गए, तो ये मान लेना कि फिर अटक गया।
फिर आप सोचना बंद कर देना कि ये आपका रिजल्ट भी आएगा, पर आयोग भी प्रेशर नहीं मानेगा और सरकार तो कोई मतलब ही नहीं। सरकार तो आप जानते हो कितनी अच्छी सरकार है, क्योंकि शिक्षक भर्ती आज तक नहीं दे पाई। तो आप समझ लेना कि इस प्रकार से फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साथियों। और एक चीज़ और मैं कंफर्म करूंगा आपको कि जो लेखपाल भर्ती है, लेखपाल का डीबी में लगभग 28,000 से प्लस लोग बुलाए गए। पहले 27,433 थे और उसके बाद 842 लोग और बुलाए गए, तो 28,000 प्लस हो गए। तो इसी प्रकार से क्या वीडियो भर्ती में भी ऐसे लोग बुलाए जाएंगे? बिल्कुल बुलाए जाएंगे, ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले से ही कह रहा हूँ कि लगभग 6,000 लोग, 5,000 से 6,000 के लोग समथिंग तो बुला ही जाएंगे, उससे ऊपर भी बुलाए जा सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पिछली बार की तरह, पिछली बार क्या होता, 1 to 1 बुलाए गए थे, जितनी भर्ती थी 1953 उतनी बुलाए गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है। तो लगभग कम से कम 3 गुना तो मान के ही चलो, 3 गुना लोग तो कन्फर्म बुलाए जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अब शुरुआत करते हैं शुरुआत से, और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो भर्ती है आपकी, तो लेखपाल, बहुत सारे लोग इस प्रकार के कन्फ्यूजन में, देखो ये लेखपाल भर्ती बेहतर है कि वीडियो भर्ती बेहतर है? अब एक बात बताओ, आपकी भर्तियाँ जो लेखपाल की भर्ती पूरी हो जाएगी, अब लेखपाल में आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या आप दोबारा से मुड़ खपाएंगे इसी में, मतलब वीडियो भर्ती में फिर जाके डीवी कराएंगे? देखो बेहतर क्या है, बेहतर क्या नहीं, मेरे हिसाब से कोई बेहतर नहीं, सब बेहतर है अगर आपको मिल जाए दोनों भर्तियों में। देखो मैंने ग्रेड पे सेम है, सब कुछ कार्य जो होते हैं वो सेम है। और कुछ लोग कहते हैं राजाओं वाली जॉब है वीडियो, ये राजा और प्रजा वाली कुछ नहीं होती, ये बात समझ लो। ये फालतू में मिर्च मसाला लगा के आपको पेश किया जाता है, ये बेकार है। आपको अगर लेखपाल की जॉब मिल जा रही है साथियों, तो बहुत बेहतर है। लेखपाल के बाद वीडियो के लिए ट्राई मत करना। अगर आपके नंबर अच्छे भी हैं तो उन लोगों के साथियों के लिए छोड़ देना। और अब मैं जो ये बात कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दुनिया भर के मैसेज इसी प्रकार से आएंगे कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप ये नहीं मालूम, आपको वो नहीं मालूम। तो इस प्रकार से आप भी समझने की कोशिश करो कि अगर आपको लेखपाल की जॉब कंफर्म हो जाती है, कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल हो गया आपका, तो वीडियो में फिर करोगे आप उसी में, फिर वही सेम ग्रेड पे की भर्ती के लिए सेम करोगे? अरे बहुत सारी भर्तियाँ हैं, उन पर ट्राई मारो ना। और सारी भर्तियों में लेखपाल हो गया, बस छुट्टी करो। अगली भर्तियाँ दुनिया भर की भर्तियाँ हैं, इससे ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5600 ग्रेड पे, उन पे ट्राई मारो ना। इन भर्तियों में क्यों मतलब मूड खपा रहे हो अपना? वीडियो बन गए, लेखपाल बन गए, फिर वीडियो बनेंगे आप। तो ऐसा नहीं है, अब दोनों भर्तियाँ सेम ग्रेड पे की हैं, और मेरे एक हिसाब से दोनों ही भर्तियाँ सेम ही उसकी कंसर्न की हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं कि कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। ठीक है। कंपैरिजन वहाँ किया जाता है कि हाँ एक भर्ती तो तुम्हारी 2,000 ग्रेड पे की है, और एक भर्ती है तुम्हारी 4200 ग्रेड पे की, तो ऑब्वियस है कि 4200 ग्रेड पे की बेहतर होगी। इसमें तो दोनों ही सेम ग्रेड पे की हैं, तो क्या बेहतर और क्या बेकार? तो आप समझ लो दोनों ही भर्तियाँ एक जैसी हैं। और जो कोई कहता है आपसे, वो आपको बरगला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपको यहाँ भी करवा देगा डीबी, और वहाँ पर भी। अगर एक बात समझो, आप लोगों ने, जैसे हम मतलब मेरे द्वारा तो हमेशा से शुरुआत से ही आप लोगों के लिए एक मुहिम चलाई गई कि आपको डीबी स्किप अभियान में जुड़ना है और डीबी स्किप करना है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब देखो सब मानेंगे ऐसा 100% श्योर नहीं है कि 100% लोग इस बात को फॉलो करेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन है कहीं तो हम नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 100% लोग नहीं मानते। जिन लोगों ने माना वो बधाई के पात्र वाकई हैं, और आपके लिए जॉब छोड़ी उन्होंने अपनी, मतलब अच्छे नंबर होने के बावजूद डीबी नहीं कराया, तो आपके लिए जॉब मिलेगी। और कुछ कहोगे कि बहुत सारे लोगों ने करा लिया। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग 100% ऐसा नहीं है कि फॉलो कर जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने छोड़ा और आपके लिए बेहतर एक ऑप्शन दिया, आप लेखपाल बन जाओगे। इसी प्रकार से आपके लिए भी ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए मुहिम चलाई गई डीबी स्किप की, तो आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो भर्ती में डीबी ना कराएं, ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है। और फिर जाके वही काम करने लगे तो आपसे बड़ा नालायक कोई है नहीं। सीधी बात ये है कि आप अगर यहाँ पर भी आपके लिए मुहिम चलाई गई तो आपके लिए तो बढ़िया है, लेकिन आप सेलेक्ट हो जाओगे तो दूसरे के लिए आप सीट खाओगे, ये बेकार है। ठीक है साथियों। तो आप भी सोचना, आप भी अपने आप को मनन करना, चिंतन करना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अच्छे नंबर हैं आपके वीडियो में भी, तो आप अपनी सीट छोड़ेंगे, आप डीबी नहीं कराएंगे, जिससे बच्चे को फ़ायदा होगा, उन बच्चों को जिनको कट ऑफ पर ही नंबर होंगे उसके। ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखना, और ज़रूर से ज़रूर आप अपनी मतलब डीबी ना कराएं। और ऐसा नहीं है, आपसे तो रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन भी होगा लेखपाल में, और वो डीबी भी नहीं कराएंगे वीडियो का। ये निश्चित तौर पे मान के चल लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। सारे लोग एक से नहीं होते। अब जो 5 उंगलियां एक सी थोड़ी ना होती हैं हाथ की, वो तो अलग अलग होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि हम डीबी नहीं कराएंगे वीडियो का किसी भी कीमत पे, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी कह रहा है आपसे, कहता है कि भैया वीडियो की जॉब सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन जॉब है, इससे बेहतरीन तो कोई है नहीं पूरे ब्रह्मांड में, तो ये भैया आपको बस बरगलाया जाता, कुछ नहीं करा जाता। उसको अगर इतनी बेहतरीन लग रही है तो वीडियो की तैयारी करें ना फिर।
फिर क्या कर रहा है भाई इसकी औरों की तैयारी। तो आप समझ लो आप, तो अगर आपका सिलेक्शन लेखपाल में हो जाए तो प्लीज़ कृपया करके इसको डीबी को स्किप करें। विशेषकर रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो लेखपाल में है, ठीक है। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी, देखो जिस भर्ती में जैसे मुख्य सेविका है, जूनियर असिस्टेंट है, और तुम्हारी बहुत सारी भर्तियां हैं। अगर किसी भी भर्ती में अगर आपको लग रहा है कि हमारा दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है, तो उस भर्ती में कृपया करके कोई भी भर्ती हो, चाहे मुख्य सेविका का हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें डीबी ना कराएं, जिससे सीट बेस्ड होती है और कुछ नहीं होता है। आप दो दो भर्तियों में तो जॉब कर नहीं पाओगे, एक ही भर्ती में करोगे। तो हमेशा ध्यान रखो, उनके लिए सीट छोड़ो जिससे कुछ हो। वैसे भी आपको मालूम है कि 10-10 साल में भर्तियां पूरी हो रही हैं, कहाँ होगा इस देश का, ठीक है। और युवा शक्ति तो खत्म हो जाती है 10 साल में। एएसओ का हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया, जे तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट का हो गया, दुनिया भर की भर्तियां हैं। तो आप उनके लिए छोड़ेंगे, बस ये आप प्रकट करिए और एक नैतिक जिम्मेदार बनिए और अपने प्रति भी ईमानदार रहिए। आप ईमानदार हैं तो आप दूसरों के प्रति भी ईमानदार रह सकते हैं। तो आप निश्चय करिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वीडियो में और कहीं भी हो गया है तो हम निश्चित तौर पर वीडियो की डीबी नहीं कराएंगे, ठीक है साथियों। और बहुत सारे लोगों के कॉल आते भी हैं और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हम डीबी नहीं कराएंगे, अभी से हम कह रहे हैं कि अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ध्यान रखना, कोई बेहतर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि बेहतर बेहतर करके लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया कि ये बेहतर और वो बेहतर। कोई बेहतर नहीं है, सब बराबर है, ग्रेड पे की हैं, सेम काम होता है, कुछ वो ज़्यादा उल्टा आगे पीछे नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो बेहतर कुछ नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके लिए कुछ किया जा रहा है तो आप भी लोगों के लिए कुछ करें, जिससे आपको भी याद किया जाए। आप अपने मन में तो संतुष्टि करोगे ना। अब भाई मान लो कि वीडियो की लेखपाल की भर्ती आपने पाली, और आपके लिए जो मुहिम चलाई गई आपके लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप ही जाके वहाँ वीडियो को डीवी करा लें तो अच्छा लगेगा आपको? आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहे तो दूसरे के लोगों के प्रति ईमानदार क्या रहेंगे? तो आप ईमानदारी निभाइए, नैतिकता निभाइए, और अब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद वीडियो में डीबी मत कराइए। और हम अभियान भी चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बाद में चल के आने दो उसका रिजल्ट वगैरह, डीबी का रिजल्ट। और डीबी का रिजल्ट की बात करें लेखपाल की, तो आपको दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये निश्चित है कि दिसंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आने ही वाला है। और दूसरा वीडियो की बात करें तो दिसंबर में नहीं तो 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट वीडियो का भी आ जाएगा। लेकिन हो ऐसा रहा है, दिख ऐसा रहा है कि वीडियो का रिजल्ट आपका दिसंबर में ही आ जाएगा। डीबी का है वो तो डीबी होना है वहाँ पे, और वहाँ तो फाइनल आना है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो आपका दिसंबर में ही दोनों रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन डेडलाइन आप मान के चलिए 15 जनवरी तक का। बार बार मैं कह रहा हूँ, जो भर्तियाँ 2-3 हैं उनकी डेडलाइन 15 जनवरी तक मान के चलिए, जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो, भ्रम ना हो कि आप तो कह रहे थे दिसंबर में, ये जनवरी हो गई। तो 15 जनवरी तक मान के चलिए, वैसे दिसंबर में ही कंफर्म है कि रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक। और साथियों, जैसा कि लेखपाल मैंने बता दिया कि डीबी में हाँ 28,000 बुलाए गए हैं, और वहाँ पर भी 6,000 के समथिंग लोग बुलाए जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको कंफर्म हो चुका है। ईडब्ल्यूएस का अगर आयोग चाहेगा तो ईडब्ल्यूएस कंफर्म हो जाएगा। आप कहीं इधर उधर ना भटकें और ना भर्ती को अटकाएं और न लटकाएं। भाई सीधी बात है, अगर लटक गई तो चुनाव हो गया, तो ये भूल जाना कि भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है साथियों। तो आप चुनाव से पहले इस भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर ले लो। वीडियो वालों भी, लेखपाल वालों भी, मुख्य सेविका, जो भी भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर लेना है सबको ले लो, ठीक है। और लेखपाल वालों से अनुरोध है, क्योंकि बड़ा बैच है और तुम्हारे 8,085 लोग हैं, इसमें कॉमन मैंने पहले ही बताया था, कॉमन छात्रों की संख्या भर भर के बेशुमार है। ये मान लो कि अगर लेखपाल बनेंगे वही कम से कम 80 से 85% लोग वीडियो बनने वाले हैं। तो अगर आपने छोड़ दिया तो उन लोगों का भला हो जाएगा जो वाकई में नीडी हैं, हेल्पी हैं, और जो उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उनका भला हो जाएगा, उनके लिए नौकरी कन्फर्म हो जाएगी, उनका कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपके लिए हमने मुहिम चलाई तो आपके लिए भी हम चलाएंगे, ठीक है साथियों। तो ये रहा आपका वीडियो। और साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेहतर कोई नहीं, दोनों बराबर है। और ये समझ लेना, आपको जॉब मिल गई। अगर देखो, जो नौकरी पा गया, जिसका रिजल्ट हो गया, वो खास है, ठीक है। और जो भाई जो नहीं पाया, वो खास क्या है इस बात का, चाहे कोई भी जॉब हो, ठीक है। आपके पास नौकरी है तो आप बिल्कुल खास हो, चाहे लेखपाल की जॉब हो, चाहे वीडियो की जॉब हो। तो लेखपाल वाले सुन लो, पहले आपका कंफर्म होगा, उसके बाद वीडियो का आएगा। तो आप कृपया करके इसमें डीबी स्किप करें, और कोई बेहतर और कोई कुछ नहीं है, ठीक है साथियों। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। और साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।